हेलो एवरीवन। बात है 1973 की, जब मार्टिन कूपर ने पहली दफा एक मोबाइल फोन से कॉल की। क्या उस वक्त उन्होंने ये सोचा होगा कि यही डिवाइस फ्यूचर में इतना पावरफुल बन जाएगा कि हम इससे वीडियोस को शूट करेंगे, इसमें गेम खेलेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे और एआई का भी इस्तेमाल करेंगे। आज का स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि एक कंप्लीट मशीन बन चुका है जिससे हम अपने डेली टास्क बहुत ही आसानी से कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सफर स्टार्ट कैसे हुआ और कैसे सिंपल कीपैड वाले फोन से हम एआई जनरेटेड स्मार्टफोन तक पहुंच गए। तो आज की वीडियो में हम 1973 से लेकर 2026 तक पूरे मोबाइल एवोल्यूशन को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन कूपर, जो कि उस वक्त मोटोरोला में एक इंजीनियर थे, उन्होंने अपने कंपटीटर बेल लैबोरेटरीज के एक इंजीनियर को कॉल की थी और ये मूवमेंट मोबाइल हिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट था। तकरीबन 10 साल बाद 1983 में ये फोन कमर्शियली लॉन्च हुआ, जिसका नाम था मोटोरोला डायनाटेक 8000X, जिसे ब्रिक फोन भी कहा जाता था क्योंकि इसका वेट लगभग 1 किलो से भी ज्यादा था और इस फोन को चार्ज करने के लिए तकरीबन 10 घंटे लगते थे, जो कि सिर्फ 30 मिनट का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता था। अगरचे ये फोन कमर्शियली तौर पर इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इसी ने मोबाइल फोन की दुनिया में पहला कदम रखा। 1990s के स्टार्ट में सेकंड जनरेशन यानी 2G टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई। इससे वॉइस क्वालिटी बेटर हुई और सिक्योरिटी भी काफी इम्प्रूव हुई। फिर 1991 में फिनलैंड की एक टेलीकॉम कंपनी ने दुनिया का पहला GSM नेटवर्क लॉन्च किया, जो आगे चलकर मोबाइल कम्युनिकेशन का ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया। और 2G की वजह से ही 1992 में SMS यानी टेक्स्ट मैसेजेस इंट्रोड्यूस हुई, जिसने लोगों का कम्युनिकेशन करने का तरीका ही बदल दिया। 2G टेक्नोलॉजी के बाद मोबाइल फोन तेजी से पॉपुलर होने लगे और इस दौर में एक ऐसी कंपनी थी जिसने मार्केट में ऑलमोस्ट रूल किया और वो कंपनी थी नोकिया। नोकिया ने 10 नवंबर 1992 में अपना पहला GSM बेस्ड फोन लॉन्च किया, जिसका नाम था नोकिया 1011। उस वक्त नोकिया अभी ग्रोइंग स्टेज में थी और ग्लोबल मोबाइल मार्केट में उसका शेयर काफी कम था। लेकिन अगले कुछ सालों में नोकिया ने लगातार इनोवेशन की, जैसे कि 1994 में नोकिया 2110, 1996 में नोकिया 8110, 1998 में नोकिया 5110 और 2000 में नोकिया 3310 जैसे फोन लॉन्च किए। और 2000 तक नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी, जिसका ग्लोबल मार्केट शेयर तकरीबन 30% से भी ज्यादा था। ये फोन सिंपल थे लेकिन बहुत ही ड्यूरेबल और रिलायबल थे, इसलिए नोकिया उस वक्त मोबाइल इंडस्ट्री का किंग बन गया। लेकिन इस दौर में सिर्फ नोकिया ही नहीं थी, बल्कि और भी कंपनियों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे कि मोटोरोला ने भी 1992 में मोटोरोला इंटरनेशनल 3200 लॉन्च किया और 1996 में मोटोरोला स्टारटेक इंट्रोड्यूस किया, जो कि दुनिया के पहले फ्लिप फोन में से एक था। इसी तरह सोनी एरिक्सन ने 1999 में एरिक्सन T28 लॉन्च किया, जो कि अपने स्लिम डिजाइन की वजह से काफी पॉपुलर हुआ। जहां ये तमाम कंपनीज इनोवेशन कर रही थी, लेकिन नोकिया अपनी सिंप्लिसिटी और ड्यूरेबिलिटी की वजह से सबसे आगे निकल गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनीज मोबाइल फोन को और भी एडवांस बनाने पर काम कर रही थी। 1994 में IBM ने लॉन्च किया IBM Simon। इसे दुनिया का पहला स्मार्टफोन माना जाता है क्योंकि इसमें कॉल्स और SMS के अलावा ईमेल्स, कैलेंडर, नोट्स और बेसिक इंटरनेट की सपोर्ट भी मौजूद थी। लेकिन उस वक्त इंटरनेट स्लो था और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए ये आइडिया ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सका। लेकिन यहीं से स्मार्टफोन रेवोल्यूशन की बुनियाद रख दी गई। और फिर आता है मोबाइल हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट। 2001 में जापान की एक टेलीकॉम कंपनी NTT डोकोमो ने 3G यानी कि थर्ड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क लॉन्च कर दिया। 3G के आने से यूजर को पहली दफा कॉल और SMS के अलावा और एडवांस सर्विसेज मिलनी शुरू हो गई, जैसे कि फास्ट इंटरनेट ब्राउजिंग, वीडियो कॉलिंग, मल्टीमीडिया मैसेजेस, ईमेल और वेब एक्सेस और ऑनलाइन म्यूजिक और वीडियो स्ट्रीमिंग। और इसी के साथ कंपनीज ने ऐसी डिवाइस बनाना शुरू कर दी जो कि 3G टेक्नोलॉजी को फुली यूटिलाइज कर सके। जैसे कि 2002 में नोकिया ने अपना पहला 3G फोन नोकिया 6850 लॉन्च किया। इसके बाद 2003 में सोनी एरिक्सन Z1010 इंट्रोड्यूस हुआ, जो वीडियो कॉलिंग के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया था। फिर 2004 में मोटोरोला A1000 लॉन्च हुआ, जो कि एक एडवांस स्मार्टफोन था अपने टाइम का। 2005 में कई इंपॉर्टेंट डिवाइसेस आई, जैसे कि ब्लैकबेरी 8700, नोकिया N70 और 2006 में नोकिया N73 लॉन्च हुआ। और इनके अलावा भी इस दौर में बहुत से 3G इनेबल फोन मार्केट में आए, जो धीरे धीरे यूजर को एक नया डिजिटल एक्सपीरियंस की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन इन डिवाइसेस का यूज ज्यादातर बिजनेस, प्रोफेशनल और टेक रिलेटेड यूजर तक ही लिमिटेड था, क्योंकि ये फोन महंगे थे और ज्यादा एडवांस फीचर ऑफर करते थे। लेकिन सेम टाइम ऑफ पीरियड में कीपैड मोबाइल फोन भी बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे थे, क्योंकि ये हर नॉर्मल यूजर के लिए इजीली अवेलेबल थे। जैसे कि 2003 में नोकिया 1100 लॉन्च हुआ, जो कि
आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है। 2000 में नोकिया 3310, 2004 में नोकिया 2600, 2005 में नोकिया 1600 और इस दौर में मोटोरोला का मोटोरोला रेजर V3 भी लॉन्च हुआ, जो अपनी स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन की वजह से काफी पॉपुलर रहा। 2007-8 तक सिचुएशन ये थी कि दुनिया का तकरीबन 90% मोबाइल फोन अभी भी कीपैड बेस्ड थे, क्योंकि ये फोन सिंपल, इजी टू यूज और बजट फ्रेंडली थे, जिन्हें हर कोई आसानी से अफोर्ड कर सकता था। और फिर 2007 में एक ऐसा मूवमेंट आता है जो मोबाइल हिस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर देता है। 9 जनवरी 2007 को स्टीव जॉब स्टेज पर आते हैं और अनाउंस करते हैं एप्पल आईफोन फर्स्ट जनरेशन। ये दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन था जिसका डिस्प्ले कम्प्लीटली टच स्क्रीन था, जिसमें कोई फिजिकल कीपैड या ट्रेडिशनल बटन नहीं थे। इसे यूज करना बहुत ही सिंपल और आसान था, जहां सिर्फ आप टच से सब कुछ कंट्रोल कर सकते थे, और यहीं से स्मार्टफोन का असली एरा स्टार्ट होता है। 2008 में एप्पल ने आईफोन 3G लॉन्च किया, जिसने फास्ट इंटरनेट और ऐप स्टोर के साथ स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को एक नया डायरेक्शन दिया। और इसी साल HTC ने लॉन्च किया HTC ड्रीम। ये दुनिया का पहला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला स्मार्टफोन था। 2009 में आईफोन 3GS लॉन्च किया जाता है, जो कि पहले से ज्यादा फास्ट और पावरफुल था। 2010 तक आते आते स्मार्टफोन इंडस्ट्री और भी मैच्योर होने लगी। आईफोन 4 ने अपनी प्रीमियम डिजाइन और रेटिना डिस्प्ले के साथ मार्केट में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। और इसी साल HTC ने HTC डिजाइन लॉन्च किया। 2007 से 2010 तक एप्पल का आईफोन मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना चुका था कि उस वक्त कोई भी ब्रांड इसके करीब भी नहीं था। लेकिन फिर 2010 में एक नए प्लेयर की मार्केट में एंट्री होती है, जो कि आगे चलकर आईफोन का सबसे बड़ा कंपटीटर बन जाता है। 4 जून 2010 को सैमसंग ने अपना पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किया, सैमसंग गैलेक्सी S। ये सैमसंग का पहला मेजर एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन था, जो कि पावरफुल हार्डवेयर के साथ ओपन एंड्रॉइड इकोसिस्टम के साथ आया। इस डिवाइस ने एप्पल को डायरेक्ट कंपटीशन देना शुरू कर दिया, और यहाँ से शुरू होती है एप्पल वर्सेस सैमसंग राइवलरी। सैमसंग की एंट्री के बाद स्मार्टफोन मार्केट तेजी से चेंज होने लगा। सैमसंग ने हर साल अपने स्मार्टफोन्स को इम्प्रूव किया, बेटर परफॉर्मेंस, डिजाइन और हर प्राइस रेंज में डिवाइस लॉन्च करके एंड्रॉइड इकोसिस्टम को मास लेवल पर ले आया। और क्योंकि एंड्रॉइड एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी वजह से बहुत सी कंपनीज ने इसे अडॉप्ट कर लिया, जैसे कि 2011 में HTC सेंसेशन, सोनी एरिक्सन एक्सपीरिया, आर्क, सैमसंग गैलेक्सी S2 लॉन्च हुए। और 2012 में सैमसंग गैलेक्सी S3, LG ऑप्टिमस G, HTC One X ने मार्केट को और भी कम्पिटिटिव बना दिया। और 2013 में सैमसंग गैलेक्सी S4, सोनी एक्सपीरिया Z, LG G2 लॉन्च हुए। और इन ही 3-4 सालों में डिफरेंट कंपनीज ने एंड्रॉइड के तकरीबन 700 से 900 के दरमियान स्मार्टफोन लॉन्च किए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एंड्रॉइड का मार्केट शेयर तेजी से ग्रो हुआ और सिर्फ कुछ ही सालों में लगभग 10% से बढ़कर तकरीबन 75% तक पहुंच गया। जबकि दूसरी तरफ एप्पल ने सिर्फ कुछ ही मॉडल लॉन्च किए, जैसे कि 2010 में आईफोन 4, 2011 में आईफोन 4S, 2012 में आईफोन 5 और 2013 में आईफोन 5S और आईफोन 5C लॉन्च किए। और उस वक्त क्वालिटी, परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस के मामले में आईफोन जैसा कोई और स्मार्टफोन मार्केट में मौजूद नहीं था। यानी कि एक तरफ एंड्रॉइड था जहां हर रेंज में बहुत सारे ऑप्शन थे, और दूसरी तरफ एप्पल था जो कि कम डिवाइसेस के बावजूद एक प्रीमियम स्टैंडर्ड सेट कर रहा था। 2009-10 के दौर में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 4G नेटवर्क इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया, और 2010 में HTC ने पहला 4G फोन HTC Evo 4G को लॉन्च कर दिया। और इसके बाद 4G धीरे धीरे कॉमन होने लगे। तकरीबन हर कंपनी ने 4G टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर दिया। 2015 तक 4G ने 3G को कम्प्लीट रिप्लेस कर दिया और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया, क्योंकि 3G के मुकाबले में 4G बहुत ज्यादा फास्ट था। जहां 3G पर सिर्फ बेसिक ब्राउजिंग और स्लो वीडियो चलता था, वहीं 4G पर HD स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और फाइल डाउनलोड पॉसिबल हुए। 4G के आने के बाद स्मार्टफोन में बहुत इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। डिस्प्ले का साइज बढ़ता गया और क्वालिटी भी काफी बेहतर हो गई। कैमराज में भी जबरदस्त अपग्रेड आई। 2016 में Huawei P9 डुअल कैमरा के साथ लॉन्च हुआ। फिर 2019 में आईफोन 11 प्रो ट्रिपल कैमरे के साथ आया, और 2020 में सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा क्वाड कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च हुआ। इसके साथ बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड भी काफी इम्प्रूव हुई, और सिक्योरिटी के लिए नए ऑप्शन भी आ गए, जैसे कि फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर। फिर आता है नेक्स्ट बिग अपग्रेड, 5G टेक्नोलॉजी। 2019 में सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी S10 5G लॉन्च किया, जो पहला 5G स्मार्टफोन में से एक था। इसके बाद इसी साल Huawei ने Huawei Mate 20X 5G इंट्रोड्यूस किया, और 2020 में एप्पल ने आईफोन 12 लॉन्च किया, जो कि एप्पल का पहला 5G आईफोन था। इसके बाद धीरे धीरे तकरीबन हर फ्लैगशिप फोन 5G टेक्नोलॉजी के साथ आने लगे। 2019 में सैमसंग ने स्मार्टफोन में एक नया ट्रेंड सेट किया,
फोल्डेबल फोन्स का। 2019 में सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड लॉन्च कर दिया, जिसको अनफोल्ड करके एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते थे। सेम ईयर में हवावे ने भी सेम फोल्डेबल ट्रेंड को फॉलो करते हुए हवावे मेट एक्स लॉन्च कर दिया। लेकिन शुरू में इन फोन्स में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे कि डस्ट प्रॉब्लम, स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी और हिंज रिलायबिलिटी इशू। 2020 में सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip लॉन्च किए, जो पहले से ज्यादा रिफाइन और ड्यूरेबल थे। फिर 2021-22 में मल्टीपल फोल्डेबल फोन्स लॉन्च हुए, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4। इस दौर में हवावे ने भी हवावे मेट X2 लॉन्च किया और Xiaomi की तरफ से Xiaomi Mi Mix Fold इंट्रोड्यूस हुआ और धीरे धीरे फोल्डेबल फोन्स भी मार्केट में कॉमन होने लगे। इसी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इम्प्रूव करते हुए हवावे मेट X3 इंट्रोड्यूस किया, जो कि दुनिया का पहला ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन था। और इसी दौर में और भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस भी नेक्स्ट लेवल पर चली गई। 2020 में एप्पल ने iPhone 12 लॉन्च किया, जिसमें 5G और पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिली। 2021 में सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा को इंट्रोड्यूस किया, जो अपने एडवांस कैमरा और जूम की वजह से काफी पॉपुलर हुआ। इसी साल गूगल ने गूगल पिक्सल 6 लॉन्च किया, जहां AI बेस्ड फोटोग्राफी नेक्स्ट लेवल पर चली गई। 2022 में iPhone 14 सीरीज और सैमसंग S22 अल्ट्रा आए बेटर परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कैमरास के साथ। 2023-24 में iPhone 15 Pro Max और सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा ने AI फीचर्स और प्रोसेसिंग को और स्ट्रांग बना दिया और 2025-26 तक स्मार्टफोन और भी ज्यादा AI पावर्ड, फास्ट और एफिशिएंट बन चुके हैं, जहां कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस सब कुछ ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होता है। तो 1973 में एक सिंपल कॉल से शुरू होने वाला सफर आज AI पावर स्मार्टफोन तक पहुंच चुका है। जहां पहले मोबाइल सिर्फ बात करने का जरिया था, वहीं आज ये कैमरा, कंप्यूटर, गेमिंग डिवाइस और पर्सनल असिस्टेंट सब कुछ बन चुका है। और अब AI, 5G और फोल्डेबल टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्टफोन और भी पावरफुल और इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। तो सोचिए जरा, आने वाले कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजी और क्या कर सकती है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ हम टेक्नोलॉजी को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।